नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान अध्ययन सार संग्रह, क्योंकि जितने भी जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, अभी जो बजट है उसमें तो वैसे फाइनली घोषणा नहीं की गई थी। बाकी 1 लाख वैकेंसी आने वाली है और उसकी घोषणा है बजट सत्र के जो लास्ट टाइम होता है, प्रश्न काल होता है, उसमें वो बता सकते हैं। तो इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि जो भी राजस्थान का कंपटीशन होता है उसके लिए राजस्थान का जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं, वो पहली बार ये बुक वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। ये राजस्थान अध्ययन की जो बुक है, वैसे तो राजस्थान अध्ययन की बहुत सारी बुक आती है आरबीडी की, और बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक आती है, पर इस बुक में ऐसा क्या खास है जो इस बुक को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात की ये बुक है वो हस्तलिखित है। और इसके बाद इसके लेखक की बात करूँ तो दीपक सिंह राजपूत इसके लेखक हैं। हो सकता है ये नाम आपके लिए नया हो, क्योंकि अभी भी इन्होंने ये बुक लिखी है। और इसके बाद इसमें बात करते हैं, इन्होंने जो है संपूर्ण जो परीक्षाएं हैं उनको वन लाइनर में, जो आज तक जो क्वेश्चन आए इंपॉर्टेंट ये होता है, जो उनको क्या है वन लाइनर में इन्होंने सम्मिलित किया है ये सबसे। अब इसके बाद हम जो बात करते हैं, और उन्होंने अपना नंबर भी दिया है। अगर आपको कोई शिकायत है या आपको लगे भी ये चीज़ गलत है या कोई आंकड़ा गलत दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके आपकी जो शिकायत या आपका जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पेज नंबर की बात करते हैं, तो सबसे पहले कक्षा 6, 7, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा भी 431 पेज हैं। आपको बहुत ज़्यादा पेज लग रहे हैं, पर ये 431 पेज है वो बहुत कम पेज हैं, ये ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो इस टाइप से दिया हुआ है भी एक पेज को पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टाइम लग सकता है। और जहाँ जो क्वेश्चन पूछेंगे उनको भी इन्होंने रिमार्क किया है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो राजस्थान में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सबको इन्होंने रिमार्क किया। उसके बाद इन्होंने मैपिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से दी है। कलरफुल पूरी बुक है वो कलरफुल है, बहुत ही अच्छी मैपिंग इसके अंदर दी हुई है। यहाँ कई बार ये होता है कि अगर आपने देख लिया तो उसके बाद क्या है, कई बार याद नहीं रहता बावड़ी कौन सी है, सपूत कौन से हैं, सिक्के कौन से क्या थे। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ताम्र पत्थर, और इनके बाद है क्या होता है इनको, अब जैसे ये है कि बहुत से लोग होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं जो खेत में भी नहीं गए, और बहुत सी ऐसी फसलें होती है वो हर जगह नहीं होती है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे गेहूँ हो। उसके बाद जो प्राकृतिक खेल है उनका भी इन्होंने बहुत कुछ अच्छे तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, जैसे गणगौर, और यहाँ पे ये देखिए अब चित्रशुल्क तृतीय, ये कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये शिव और पार्वती, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस बुक को अगर आप जीके स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो इस बुक से आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से बोलते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने सुनियोजित तरीके से यहाँ पे व्यवस्थित किया हुआ है। उसके बाद जो इसके बाद इसमें जो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के भी जो ये क्वेश्चन है ये बहुत प्रकार, जो ये आपको बताइए जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। और यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ को रिमार्क किया, यानी जो रेड लाइन से इन्होंने किया हुआ है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इन्होंने अपने हस्तलिखित हाथ से ये सारा मैटर तैयार किया है, और गलतियाँ यहाँ नए के समान है भी। यहाँ गलतियाँ आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। मतलब ऐसी बुक तैयार करने में ये मान के चलो कम से कम किसी लेखक को 2 साल का टाइम लगता है। क्योंकि आप अगर एक पेज भी तैयार करना चाहोगे तो आपको सबसे पहले ये होता है भी कहाँ से क्या लिखें, क्या छोड़ें, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन को इन्होंने सारा है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे डाटा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी वीडियो मैंने डाली है इससे पहले, जो नाथ पब्लिकेशन की राजस्थान अध्ययन आई थी उसके बारे में भी मैंने रिव्यू कर चुका है। उसमें पैसे लगाने की कोई कोई ज़रूरत नहीं है आपको भी, आप वो जाके वो बुक लेके आए, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हुए हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी विस्तार पूर्वक नहीं है। तो और अब वो, क्योंकि उन मुझे तो लगता है उनको एक खेल बन चुका है, क्योंकि एक अगर राजस्थान अध्ययन की एक बुक निकालेंगे तो उसके लिए वो 5 बुक देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप आएगी, ऑब्जेक्टिव टाइप आई उसको डिस्क्रिप्शन में आएगी, फिर उसके बाद है वो विस्तार पूर्वक आई, पता नहीं क्या क्या, वो अपनी अलग अलग सोच होती है। बाकी इस बुक को आप आराम से पढ़ सकते हैं, अपना जीके तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है राजस्थान का एकीकरण, तो यहाँ से डायरेक्टली सीधे के सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे हिस्ट्री की बात हो चाहे कुछ भी हो। अगर आप नए हैं और राजस्थान जीके सीखना चाहते हैं, अगर अदर स्टेट से हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने अगर फिक्स रेट की बात करें तो 375 रुपये इसका एमआरपी है।
और भी आपके क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ इस बुक में आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो दीपक सिंह जी को आप मैसेज कर सकते हैं, वो मैंने सबसे पहले आपको दिया हुआ है नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।